हर एक मिसाइल जो गाज़ा से लॉन्च होती है सिर्फ़ बॉर्डर तक नहीं रुकती। उसका असर अक्सर हमें दुनिया के स्टॉक मार्केट्स, पेट्रोल पंप और इन्फ्लेशन तक पहुँचता है। इज़राइल-पैलेस्टीन वॉर सिर्फ़ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक फाइनेंस चैन रिएक्शन है। हर इन्वेस्टर, हर कंट्री और हर आम आदमी के खर्चे पर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। देखो व्हाट हैपनिंग राइट नाउ ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सबको पता है इज़राइल-पैलेस्टीन के बीच क्या चल रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बहुत टेंस है। गाज़ा पर इज़राइल के एयर स्ट्राइक और बॉर्डर पर कंटिन्यूअसली क्राइसिस ही चल रहे हैं। ग्लोबल मीडिया इस पॉलिटिकल इश्यू के रूप में दिखा रही है, पर असली कहानी कुछ और है दोस्तों। इसके पीछे का पैसा। क्यों? क्योंकि जब भी हर बार मिडिल ईस्ट में वॉर होती है, दुनिया भर के ऑयल, स्टॉक मार्केट हिल जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न है फाइनेंशियल कनेक्शन। देखो मिडिल ईस्ट दुनिया का एनर्जी आता है, मतलब दुनिया का टोटल ऑयल रिजर्व 48% इस रीजन में है। जब इज़राइल और पैलेस्टीन का वॉर बढ़ता है, इन्वेस्टर को लगता है पूरा मिडल ईस्ट अनस्टेबल हो गया है। तो ऑयल के प्राइसेस शूट कर जाते हैं, मतलब उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए 2023 में जब गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, उस समय ऑयल $84 से बढ़कर $92 तक पहुँच गया था, सिर्फ़ 7 दिनों के अंदर-अंदर। ज़ाहिर-सी बात है जब ऑयल महँगा होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, फूड्स और प्रोडक्ट्स के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन वो तो आसमान छू लेगा। मतलब एक छोटी-सी वॉर पूरी दुनिया की खर्चे बढ़ा सकती है। इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ग्लोबल मीडिया पे वो भी समझते हैं। वॉर से इस वॉर से स्टॉक मार्केट हमेशा सेंसिटिव ही रहता है। इज़राइल का स्टॉक एक्सचेंज टीए 35 इंडेक्स वॉर के पहले 3 दिनों में हुई 3 दिनों में ही 7% से गिर गया। गोल्ड का प्राइस 3% से ऊपर चला गया और ग्लोबल इन्वेस्टर ने $10 बिलियन रिस्की मार्केट से निकाल कर सेफ एसेट जैसे गोल्ड और यूएस बॉन्ड में डाल दिए। इंडिया जैसे देशों के लिए ये और बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और ऑयल $100 से $100 क्रॉस करता है तो पेट्रोल 120 तक पहुंच सकता है। और जैसे ही ऑयल का प्राइस बढ़ता है, रुपये वीक हो जाता है और इंपोर्ट्स महंगे होंगे और आम आदमी के खर्चे बढ़ जाएंगे। इन सब का अगर फ़ायदा किसी कंट्री को हो रहा है ना, तो वो इज़राइल है। क्यों? क्योंकि इज़राइल एक टेक और डिफेंस इकोनॉमी है। वॉर होने के बाद उनके उनके डिफेंस एक्सपोर्ट जैसे आयरन डोम, ड्रोन्स, रडार सिस्टम के ऑर्डर एक्चुअली बढ़ जाते हैं। मतलब वॉर उनके लिए एक इकोनॉमिक डिमांड क्रिएट करता है। लेकिन अदर हैंड फ़लस्तीन स्पेशली गाज़ा इकोनॉमिक कोलैप्स के एज पर आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्ट्स और ट्रेड बंद होने के कारण लोग बेसिक गुड्स तक अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ इकोनॉमिक्स गेन, दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन लॉज़ है। यही यही वॉर का असली कॉन्ट्रास्ट है। अब ग्लोबल लेवल पर देखा जाए गोल्ड, ऑयल, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, वॉलेटाइल, इन्फ्लेशन सबके प्राइसेस शूट कर चुके हैं। वॉर का मतलब है पैसा सेफ जगह शिफ्ट होना होता है। मतलब पैसा सेफ जगह शिफ्ट हो जाता है। जो इस पैटर्न को समझ जाता है ना, वो पैनिक नहीं बल्कि प्रिपेयर करता है। तो दोस्तों इज़राइल और पैलेस्टीन का वॉर सिर्फ हेडलाइन नहीं, ये एक फाइनेंशियल चैन रिएक्शन है, जो पूरी दुनिया के प्राइसेस, मार्केट और इन्वेस्टर को इम्पैक्ट करता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कर ही जाता है। आपका क्या मानना है? अगर वॉर आगे बढ़ता है तो आप अपना पैसा किस एसेट में इन्वेस्ट करोगे? गोल्ड, स्टॉक या क्रिप्टो? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना और ऐसी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।